हाँ जी, जय हिंद। हम एक अजीब सी कहानी की बात करने वाले हैं, जो एक माइथोलॉजी है। हम कह सकते हैं एक पौराणिक कथा है, ग्रीस की, यूनान की। उसी पौराणिक कथा पर, इसी माइथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, वोल्टेयर ने एक दुखांत यानी ट्रेजेडी, एक प्ले लिखा, नाटक लिखा, जिसका नाम था ओडाइप। ओडाइप की कहानी बड़ी दुखी करने वाली, विचलित करने वाली कहानी भी है। लास्ट में इस कहानी का अंत दुख के साथ में होता है। हम आज इसी की बात करने वाले हैं। ओडाइप जो लिखी गई है, ये कहानी है ओडाइपस की। ओडाइपस जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी मां से शादी की थी और अपने पिता की हत्या की थी। अब एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या क्यों की और किस प्रकार से उसकी मां से शादी हुई, हम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ओडाइपस जो था, इसका जन्म हुआ था थेब्स राज्य में, या थिब्स स्टेट, जो यूनान में था। और यूनान के थेब्स स्टेट के जो राजा थे, उनका नाम था लायस। राजा का नाम लायस था। और यहां की रानी का जो नाम था, उसका नाम था जोकास्टा। जोकास्टा एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और उसी समय एक व्यक्ति ने यह भविष्यवाणी की कि जोकास्टा के यह संतान अपने पिता की हत्या करेगा और उसके बाद में अपनी मां से विवाह करेगा। इस बात का पता चलने पर जब जोकास्टा ने अपनी संतान को जन्म दिया, अपने पुत्र को जन्म दिया, तो उस पुत्र को पहाड़ियों पर छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके साथ में बड़ा ही एक अजीब सी चीज जुड़ी हुई थी, एक अजीब सी भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी कि ये अपने पिता की हत्या करेगा और उसके बाद में अपनी मां से शादी करेगा। इस बच्चे को जंगलों में छोड़ दिया गया, पहाड़ी पर छोड़ दिया गया। इस बच्चे को यहां से एक चरवाहा उठाता है और इस बच्चे को उठाकर यह चरवाहा ले जाता है यूनान के एक दूसरे नगर राज्य में, जिसका नाम था कोरिंथ। कोरिंथ में लेकर चला जाता है। कोरिंथ में अब इस बच्चे का यानी ओडाइपस का पालन पोषण होता है। और कोरिंथ का जो राजा था, उसका नाम था पोलिबस। पोलिबस के यहां पर ओडिपस बड़ा होता है। एक जगह पर जाता है वो डेल्फी, उस जगह पर अपना हाथ दिखाता है और एक भविष्य बताने वाले व्यक्ति ने फिर से ये उसे भविष्य बताया कि तू तेरे पिता की हत्या करेगा और उसके बाद में अपनी मां से विवाह करेगा। ओडाइपस को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसे लगा कि मैं मेरे पिता का हत्यारा बनूंगा और उसके बाद में मेरी ही मां से विवाह करूंगा, क्योंकि ओडाइपस को यह पता था कि उसके पिता पोलिबस हैं। उसे पता ही नहीं था कि उसका पिता लायस यानी कोई और है, उसकी माता कोई और है। ओडाइपस इस बात से दुखी होने के बाद कोरिंथ राज्य को छोड़ के चला जाता है। रास्ते में उसकी झड़प होती है लायस के साथ में, जबकि वो लायस को जानता भी नहीं है कि लायस कौन था। लायस के साथ में झड़प हुई और इस झड़प में ओडाइपस से लड़ते हुए यानी ओडाइपस लायस को मार देता है। लायस को मारने के बाद में ओडाइपस आगे बढ़ता है, थेब्स राज्य की ओर जाता है। जिस समय यह थेब्स राज्य में जा रहा था, उस समय स्फिंक्स का यहां पर आतंक था।
स्फिंक्स यूनानी सभ्यता या यूनानी किंवदंतियों में, माइथोलॉजीज में, स्फिंक्स का मतलब है एक ऐसा जीव जिसका सिर मानव का होता है और धड़ शेर की होती है। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये जो जीव दिखाई दे रहा है इसका धड़ शेर का है और सिर मानव का है। स्फिंक्स थेब्स राज्य में लोगों को एक पहेली पूछ रहा था, जो उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनकी हत्या करता जा रहा था। और उस पहेली का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था, खूब सारे थेब्स के लोग मारे जा रहे थे। लोगों को बचाने के लिए ओडाइपस आगे आया, स्फिंक्स को कहता है कि जो पहेली है वो मेरे से पूछी जाए। स्फिंक्स ने पहेली पूछी ओडाइपस से, ऐसे जीव का नाम बताओ जिसके सुबह 4 पैर, दिन में या दोपहर में 2 पैर और शाम को 3 पैर होते हैं। इस पहेली का जवाब ओडाइपस ने दिया कि ऐसा जीव मानव होता है जिसके सुबह यानी बचपन में 4 पैर होते हैं, चारों पैरों से चलता है, वो हाथ और पैर दोनों काम में लेता है। जवानी में वो 2 पैरों से चलता है यानी 2 पैर, और बुढ़ापे में वे मानव जो होता है वो 2 पैरों के साथ में लकड़ी का भी प्रयोग करता है यानी साई को 3 पैर। स्फिंक्स को ओडाइपस के द्वारा उसकी पहेली को ये जो सुलझा लिया गया था ये बड़ा पसंद आया, और उसके बाद में स्फिंक्स मर जाता है। चूंकि थेब्स के लोगों की मदद या उनको बचाने का काम ओडाइपस ने किया था, इसलिए ओडाइपस थेब्स के लोगों के लिए हीरो था। और थेब्स के लोगों ने ओडाइपस को अपना राजा बना लिया, और थेब्स की जो रानी थी वो जोकास्टा थी, और जोकास्टा से उसका विवाह करवा दिया। तो इस तरह से ओडाइपस ने पहले लाइस की हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या कर दी थी, और उसके बाद में जोकास्टा से यानी उसकी मां से विवाह उसका हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि लाइस उसका पिता था और जोकास्टा उसकी मां है। कुछ समय बाद में कहानी और आगे बढ़ती है, और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब थेब्स राज्य में एक महामारी फैली हुई थी। एक बार फिर से किसी को बुलाया गया, पूछा गया कि थेब्स राज्य में जो महामारी फैली हुई है जिससे खूब सारे लोग मारे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। एक भविष्यवेता जो था उसने फिर से बताया कि थेब्स राज्य में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थेब्स के राजा का हत्यारा यानी लायस का हत्यारा थेब्स राज्य में है, और जब तक वो थेब्स राज्य से निर्वासित नहीं कर दिया जाएगा तब तक थेब्स राज्य में यह महामारी इसी तरह से फैलती रहेगी। ओडाइपस को पता नहीं था कि जिसको उसने मारा था वो लायस यही थेब्स का राजा था, उसे यह भी पता नहीं था। ओडाइपस ने इस बात की तहकीकात की कि यहां के राजा का हत्यारा कौन था, तो उसे पता चला कि लायस जो था वो थेब्स का राजा था और उसका हत्यारा खुद ओडाइपस है। इसी तहकीकात में उसे यह भी पता चला कि यह लायस उसका पिता था और जोकास्टा उसकी मां थी। जैसे ही ओडाइपस को इस बात का पता चला, यह कहा जाता है कि ओडाइपस के और जोकास्टा के 4 संतान हो चुकी थी, और उन संतानों को वो देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसी की मां की संतानें थी जो उसके द्वारा पैदा हुई थी। इस कारण से ओडाइपस अंधा हो गया। जोकास्टा को जब इस बात का पता चला कि ओडाइपस उसी का बेटा है, जोकास्टा ने आत्महत्या कर ली। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं नियतिवाद की ओर इशारा करती है। नियतिवाद जिसका मतलब होता है कि जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ तय है वो होकर रहेगा। खूब सारी अवधारणाएं हम लोग देखते हैं, नियतिवाद की अवधारणा होती है, कर्म की अवधारणा होती है, और भी खूब सारी अवधारणाएं चलती है। उनमें से एक अवधारणा होती है नियतिवाद, जिसका मतलब होता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, जो पहले से तय है वो होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो कहानी है, पूरा ये जो प्ले था, पूरा ये जो नाटक था, ये नियतिवाद के सिद्धांत पर आधारित था। तो किस प्रकार से ओडाइपस का विवाह
अपनी माँ से होता है, किस प्रकार से वो हत्या करता है, इस चीज को इस ओर इंगित किया गया है। वो राज्य छोड़कर चला जाता है या उसको निकाल दिया जाता है, जंगलों में छोड़ दिया जाता है, उसके बावजूद कोरिन से लौटकर वो वापस आता है, लायस यानी अपने पिता की हत्या करता है और किसी कारणवश या संयोगवश वो अपनी मां जोकास्टा से विवाह करता है। एक छोटी सी कहानी ये थी जो ओडाइप में लिखी गई है। एक नाटक था, दुखांत था यानी ट्रेजेडी थी, जिसका खूब मंच पर इसका मंचन भी हुआ और काफी फेमस नाटक भी ये रहा था। थैंक यू।